तो फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट किया था ना, और उसमें सेंटर ऑफ मास क्या होता है और कैसे उसे कैलकुलेट करना है वो भी हमने समझा था। आज उसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 100 ग्राम एंड 300 ग्राम एट ए गिवन टाइम have position this one and this one respectively and velocity this one and this one, ठीक है। ये दोनों आपको गिवन है, मतलब m1 आपको कितना गिवन है, मान लो m1 आपको गिवन है 100 ग्राम, इसको अगर kg में कन्वर्ट करें दैट विल बी इक्वल टू कितना 0.1 kg होगा या नहीं होगा। और m2 आपको कितना गिवन है 300 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.3 kg। ये दो चीजें आपको गिवन है। R1 मतलब पोजीशन 1 आपको गिवन है, तो R1 आपको कितना गिवन है 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 13 k कैप, और R2 आपको कितना गिवन है -6 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 k कैप। ये दोनों आपको गिवन है मीटर, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है ना, ये गिवन है। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, RCM कैलकुलेट किया थे हमने RCM इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला m1 प्लस m2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हुआ करता था। बस वैल्यूज पुट करना है। m1 कितना है 0.1 इंटू R1 कितना है 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 13 k कैप प्लस 0.3 इंटू -6 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 k कैप डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.3, ये होगा। बस वैल्यूज पुट किया, होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना आता है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे। तो कैसे करेंगे, हाँ हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। हाँ तो इतना क्या टाइम लग रहा है, 0.1 इंटू 2 कितना होगा 0.2 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप प्लस 0.13 इंटू 0.1 1.3 के कैप प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे ये हट जाएगा, माइनस हो जाएगा 1.8 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 1.2 जी कैप, ये कितना हो जाएगा 0.6 के कैप डिवाइडेड बाय 0.4 होगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0.2 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा -1.6 आई कैप, फिर ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये प्लस 1.2 कितना होगा 1.7 प्लस 1.7 जे कैप, फिर 1.3 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 0.7 के कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.4 होगा। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसमें से अगर मैं डेसिमल सारा मतलब कॉमन ले लूं, इसको सॉल्व करेंगे तो 16/10 17/10 7/10 ऐसा आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बाय 10 आएगा। तो अगर मैं सारा 10 कॉमन, इधर बाय 10 कॉमन और इधर ये कॉमन, तो कैंसिल हो जाएंगे। दैट विल बी -16 आई कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 7 के कैप डिवाइडेड बाय 4 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द CM, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मिल गया इतना मीटर। ये तो पहला बिट हुआ जहां पे हमें पोजीशन निकालना था। अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरा द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी निकालना है। लिख लिए, जल्दी लिखो। अब दूसरा चीज इसमें क्या गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है। v1 कितना गिवन है, v1 गिवन है 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप मीटर पर सेकेंड, और v2 गिवन है 7 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। और हमें क्या निकालना है, VCM निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना। क्वेश्चन में वही पूछा है, डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन, वो तो निकाल लिए, फिर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो आपका पोजीशन के लिए लगा था, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 0.3 इंटू 7 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.4 होगा। अब देखो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं इधर भी क्या, इधर भी डेसिमल है, मतलब एक प्लेस में डेसिमल है, मतलब बाय 10 है इधर भी और इधर भी बाय 10 है। हम स्टार्टिंग से ही कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1 इंटू 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 3 इंटू 7 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4,
होगा। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 21 आई कैप माइनस 27 जे कैप प्लस 18 के कैप डिवाइडेड बाय 4 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आई कैप प्लस 21 जे कैप आई कैप कितना हो जाएगा 31 आई कैप, फिर माइनस 7 माइनस 27 तो कितना हो जाएगा माइनस 34 माइनस 34 आई जे कैप, फिर माइनस 3 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा प्लस 15 के कैप डिवाइडेड बाय 4। ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ द मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। समझे? इजी है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला डालना है, लिख लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 3 point masses m1 m2 and m3 are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A, then what will be the coordinates of the center of mass of this system। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये मैं x एंड y एक्सिस बनाता हूं, मान लो यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। मान लो यहां पे m1 रखा है, यहां पे m2 रखा है और मान लो यहां पे m3 रखा है। ठीक है, यहां से यहां हर साइड का डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है। होगा या नहीं होगा? अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस पे एक्स एक्सिस पे, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2 होगा, क्योंकि एक क्या कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है, ये तो पढ़े हो बचपन से। चलो ये हो गया। अब अगर ये सारे a है और ये a/2 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट या इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। मान लो ये ओरिजिन पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a डिस्टेंस पे है और x एक्सिस पे है तो a,0 होगा या नहीं होगा? होगा। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक तो मुझे मिल गया x एक्सिस में a/2, मतलब a/2 तो होगा, और हाइट कितना हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। कैसे निकालें, पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना। ये अगर a/2 हुआ, ये अगर a हुआ तो ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 का रूट ओवर होगा या नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 4 3a स्क्वायर बाय 4 का होल रूट विच इज इक्वल टू √3/2 इंटू a होगा या नहीं होगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया √3/2a, ये बन गया। ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो इसका क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इस ट्रायंगल के बीचों बीच या अंदर कहीं पे होगा या नहीं होगा। और हमें पूछा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, तो कैसे निकालें, मतलब मुझे मान लो इस पॉइंट का निकालना है, इधर कहीं पे बीच में होगा ना, इधर कहीं बीच में होगा, तो कैसे निकालें। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कितना है, ये अगर m1 के लिए x1 कितना है a/2 है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ x मास 1 इन x एक्सिस a/2, कोऑर्डिनेट ऑफ मास 2 इन y एक्सिस x एक्सिस कितना हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा 0 और x3 कितना होगा a है ना। वैसे ही y1 कितना होगा √3/2 a और y2 कितना है 0 और y3 कितना है 0। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। चलो अब मुझे क्या निकालना है, यहां पे मुझे दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब एक x का x कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा y होगा, x होगा एक y होगा। तो उसको निकालने के लिए वही सेंटर ऑफ मास का वही तरीका, m1 m2, इसका मास इसका हो गया m1, ये सॉरी इसका मास कितना हो गया m1, इसका मास कितना हो गया m2 और इसका मास कितना हो गया m3। हाँ तो x कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं, xcm कितना हो जाएगा m1 इंटू x1 m1 इंटू a/2 प्लस m2 इंटू 0 प्लस m3 इंटू a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा m1a/2 प्लस m3a होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा या नहीं होगा। हाँ सॉरी m3 ये होगा। चलो अब ये तो निकल गया क्या x कोऑर्डिनेट निकल गया ना, x कोऑर्डिनेट। अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट, y सेंटर y ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा m1 इंटू y1 कितना √3/2a प्लस m2 इंटू 0 प्लस m3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट विल बी इक्वल टू कितना √3/2 m1a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 ये हो जाएगा, होगा। तो कोऑर्डिनेट्स देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा m1 इंटू a/2 प्लस m3 इंटू a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 कॉमा √3/2
m1a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होगा। कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट ये है, निकाले, और वाई कोऑर्डिनेट ये है, निकाले। ये देखो, ये आपका एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको वैल्यूज भी दे दे, जैसे यहाँ पे m1 m2 m3 दिए, कुछ वैल्यूज दे दे, 2 3 4 वैल्यूज दे दे, 2 kg 3 kg 4 kg, ठीक है, और बोले सॉल्व करो। तो प्रोसीजर क्या है, यही सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन एंट्रेंस में आता ही आता है, बहुत सारे लोग मैं देखा हूं ये आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो जनरल तरीका है वो ये है, ठीक है। समझे या नहीं समझे? अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल दे तो आप इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले डायग्राम बनाना है, तीनों का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, फिर जाके इधर सॉल्व करना है, ठीक है। समझे? पक्का? कोई डाउट? लिख लो। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट इन फ्रॉम ओ इन द गिवन फिगर, ठीक है। ये आपको फिगर गिवन है और बोला है इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ओ। अब देखो, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले मैं क्या करता हूं, इस चीज को दो पार्ट में तोड़ देता हूं। एक ये वाला प्लेट हो गया और एक ये वाला प्लेट हो गया, है ना। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहां पे होगा, सिर्फ इसी प्लेट का, सिर्फ इसी प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इधर कहीं सेंटर पे होगा या नहीं होगा। मतलब यहां से कितना दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे, क्योंकि टोटल विड्थ कितना है 2 मीटर, और इधर से अगर मैं दूरी निकालूं, ये कितने मीटर दूरी पे होना चाहिए, 8, मतलब 4 मीटर की दूरी पे ये होना चाहिए। मान लो इसको मैं पॉइंट दे देता हूं O1, ठीक है। इतना तक समझे? अब चलो इस वाले दूसरे पार्ट पे आते हैं, ये वाला प्लेट, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, बीच में सेंटर पे, क्योंकि यूनिफॉर्म बोला है, यूनिफॉर्म प्लेट। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ये यूनिफॉर्म प्लेट ही होगा, तो इसका बीच में, मतलब कहां से यहां ये 6 है, तो मतलब कहीं बीच में 3, यहां से जब कितना होगा दूरी 3 पे, और इधर कितना होगा ये वाला दूरी 1 मीटर पे, क्योंकि ये 2 है तो इसका सेंटर ये, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O2, ठीक है। ये जो O1 है ये इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास है, और ये जो O2 है ये इस वाले प्लेट का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। अब इनको अगर कंबाइन कर दिया तो इन दो, इस सेंटर ऑफ मास के कहीं बीचों बीच इस टोटल का सेंटर ऑफ मास आएगा, नहीं समझ में आया। ये O1 इसका सेंटर ऑफ मास है, ये O2 इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इसको जब प्लेट को कंबाइन कर दिया तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेट्स है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, कहीं O1 के से लेके O2 के बीच में ही आएगा ना। O1 के ऊपर नहीं जा सकता, O2 के नीचे नहीं आ सकता, इन्हीं के बीच में कहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। मान लो मैं उसी पॉइंट यहां से O से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं y, लेट, ठीक है। लेट मैं मान लेता हूं जो पॉइंट है वो y दूरी पे यहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। और यहां से तो 1 मीटर ही होगा ना, होगा। चलो अब इसमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो लेट हम यहां पे और एक चीज लेंगे, मास गिवन नहीं है, लेट मास पर यूनिट एरिया बी सिग्मा, मैं मान के चलता हूं इस प्लेट का, ठीक है। मास ऑफ यूनिट एरिया कितना मान लिया, सिग्मा, ठीक है। तो मास ऑफ दिस प्लेट, कौन सा वाला प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट, कितना हो जाएगा, मास ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट कितना होगा, अगर एक यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, यूनिट एरिया, तो इसका मास कितना होगा, 8 × 2 इसका एरिया होगा, इंटू सिग्मा, मतलब कितना 16 सिग्मा, तो 16 सिग्मा। और मास ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 इंटू सिग्मा विच विल बी इक्वल टू 12 सिग्मा, होगा या नहीं होगा। इतना तक समझे? चलो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकालना है, y पॉइंट, मतलब ये कि O से कितने दूरी पे है वही तो निकालना है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम O से कितने दूरी पे है वो निकालना है। तो कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू कितना, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होगा। m1 मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए मैं m1 ले लेता हूं, तो 16 सिग्मा इंटू y1 कितना हो जाएगा, y1 कितना होगा, यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, y1 1 है ना, नहीं समझे, 1 होगा इंटू 1 प्लस m2 कितना है 12 सिग्मा इंटू y2 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये y1 है ना, यहां से यहां तक का y1, या O से O1 तक y1 लिए ना, तो O से O2 तक जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, y2 कितना हो जाएगा 3, और ये हो गया टोटल 2, तो कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा, कितना हो जाएगा 16 सिग्मा प्लस 60 सिग्मा डिवाइडेड बाय
28 सिग्मा। तो सिग्मा अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, या इसको अगर सॉल्व करें 76 सिग्मा अपॉन 28 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा गेट्स कैंसिल, इसको अगर कैंसिल करें तो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 2 से काटे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटे तो 7, 19/7 मीटर होगा या नहीं होगा, मीटर में सारा यूनिट है। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा 19/7। इसको अगर सॉल्व करते हैं फर्दर डेसिमल में तो कितना होगा 2 जा 14, फिर कितना बचा 5 0 7 जा 49 1 2.71 मीटर। तो O से सेंटर ऑफ मास मतलब ये जो आपका OCM है ये कितना दूरी पे है, कितने दूरी पे है 2 मीटर के दूरी पे है। समझे कैसे कैलकुलेट करना है, पक्का लिख लो। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना विद द डायमेंशन एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। अब ये एल शेप्ड है और ये बोला है ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ठीक है ना। तो अच्छा और एक चीज भी शायद गिवन नहीं है, ये भी आपका मान लो 1 मीटर है, ये जो कट हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, इधर से इसको ज्वाइन कर देता हूं और इधर से इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। अब इस लैमिना को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 3 पार्ट का अलग अलग सेंटर ऑफ मास होगा। मान लो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लो O1, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लो O2 और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लो O3। होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसको ये ओरिजिन है O, 0,0, ठीक है। अब इसको मैं नामकरण कर देता हूं A, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या होगा 2,0। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अच्छा चलो इधर से ही जाते हैं। अब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0A, इसको B दे दो, B कितना हो जाएगा 2,2 है ना, और ये ऊपर कितना है 1, तो 2,1 होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट C, इसको नाम दे दो, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसको बाहर लिखो, C कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1,1 ये होगा। अब इधर से इधर तक आए, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा D, इसको नाम दे दो D, ये कितना हो जाएगा 1,2। अब इधर आ गया, इसको E नाम दे दो, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,2, हाँ इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,2 और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसको E नाम दे दो 1,0। सबका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लूं, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लूं और इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लूं, ये 3 अलग अलग स्क्वायर्स के सेंटर ऑफ मास निकाल लूं, तो कॉम्बिनेशन का भी मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग फार्मूला। निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना। चलो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अब देखो मान लो जो तीनों का सेंटर ऑफ, अच्छा O1 O2 O3 हमने मान के लिया हुआ है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट। देखो ध्यान से, ये पूरा स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो मतलब उसके सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना विद यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना मतलब मास सेम है। और अब देखो इसका मास कितना होगा इस वाले स्क्वायर का M1, इसको मान लो M2, इसको मान लो M3, इसका मास कितना हो जाएगा 1 kg, इसका कितना हो जाएगा 1 kg और इसका भी कितना हो जाएगा 1 kg। होगा या नहीं होगा, क्यों 1 kg, क्योंकि टोटल में इसका मास कितना है 3 kg और आज बिकॉज यूनिफॉर्म बोला है तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ये तो होगा, ये समझ गए। पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां से इधर से एक्स एक्सिस से इधर तक चले गए, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस में हाफ होगा, हाफ, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 और ये हाफ मतलब 3/2, हाँ या ना, हाँ तो ये हो गया 3/2। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस में हाफ, हाफ और वाई एक्सिस में हाफ होगा। इसका पोथरी का 2, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 3/2, हाफ मतलब 1 + 1/2 3/2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1/2। तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द फार्मूला। पहले सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब कोऑर्डिनेट्स निकालना है मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों कोऑर्डिनेट निकालना होगा सीएम, तो हमें क्या निकालना है एक्स सीएम और एक निकालना है वाई सीएम, ये दोनों निकालना है ना। तो एक्स सीएम कितना हो जाएगा m1 × 1/2 और m1 कितना है 1 है ना,
अरे देख लो, m1 है 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3, ये होगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 5/2 होल डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 5/6 होगा x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। दिस वन विल इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मतलब 3/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 5/6 मीटर। सर मीटर में गिवन है ना, हाँ मीटर में, तो मीटर और ये भी मीटर होगा। तो इससे मुझे ये बताओ, तो आपका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा होगा, 5/6 मतलब कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 0.8 मतलब लगभग कहीं यहीं पे, यहां से इतना 0.8 ना, ये 1 लिए थे तो इधर कहीं पे लाई करेगा। मतलब कौन से पॉइंट पे, O से लेके अगर मैं इस पॉइंट लाइन को जोड़ दूं, इसी लाइन पे कहीं पे इधर लाई करेगा। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेटली ग्राफ वाइज जाए तो आपको मिल जाएगा पॉइंट। मैं बस आपको बताना चाहता था। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ा बात नहीं है, कैलकुलेशन है क्वेश्चन को आप कितना समझ रहे हो और क्या कर सकते हो इसमें डायग्राम में, जो ग्रीन पेन में हमने काशादी किया हुआ है, कांड किया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, समझे, पक्का लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, सो दैट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l लाइज एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। अब इसको करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो मैंने लास्ट क्लास बताना भूल गया था, उस टाइम पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक तो हमारे पास होता था क्या, पोजीशन वाला फॉर्मूला है ना, जो x एक्सिस और y एक्सिस में निकालने के लिए m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बाय m1 प्लस m2, ये तो एक फॉर्मूला होता था। लेकिन हमारे पास और एक भी फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। क्या फॉर्मूला है, अगर मान लो मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास, मान लो एक बॉडी है जिसका मास हमारा क्या है, m है, ठीक है, जिसका मास हमारा मान लो m है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm, और ये किसके लिए, एट इन y एक्सिस, इन x एक्सिस, और y एक्सिस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ y dm, और z एक्सिस के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ z dm। ठीक है, लेकिन ये भी कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, ये भी कंप्लीट। अच्छा इस चीज को समझना चाहते हो या बस, हालांकि समझने वाला पार्ट जो आपका सिलेबस में हटा दिया गया है नहीं, फॉर्मूला याद रख सकते हो, या फिर अगर समझना चाहते हो तो मैं समझा दूंगा। देखो समझ लो, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। मान लो ये आपका हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और यहां पे एक मास बॉडी रख दिया जिसका मान लो हर पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m है, ठीक है, इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, हर पार्टिकल का मास कितना हो गया, स्मॉल m, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ m होगा या नहीं, सारा स्मॉल m मिला दो तो टोटल मास आएगा। अब x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, इनटू x करना होगा सारा का। अब देखो यहां पे अगर मान लो उसका सारा सेंटर ऑफ मास यहां पे आता है, तो मैं कैसे करूंगा, डेल्टा s प्लस ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो इनटू h डिस्टेंस होगा या नहीं होगा। अब इसको लिखना जो है, अगर मैं मान लो हर एक छोटे एलिमेंट का मास, मान लो लेट स्मॉल dm है, क्या है, छोटे मास को dm लेते हैं, छोटे टाइम को dt, छोटे वेलोसिटी को dv, तो छोटे मास को मैं dm ले सकता हूं। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, x तो मल्टीप्लाइड है इसके साथ, x इंटू dm का इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं, मुझे x एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे ही y एक्सिस में अगर जाए तो समेशन ऑफ m इंटू y होना चाहिए, तो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm, ये होगा। वैसे ही z एक्सिस में अगर जाना चाहें, समेशन ऑफ m इंटू z विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z dm, ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक, मतलब अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करके भी निकाल सकता हूं। अब अगर मुझे यहां पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, उसका ये उसका लॉजिक है, लॉजिक क्या हुआ, ये हुआ, समझे। अब अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अच्छा लिखे नहीं थे, बोला था ना मेरे हाथ साथ लिखो, याद है क्या लिखा था मैं, लिखो, तुम लिखो, तुम इसे लिख लेना, लिखो पहले। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास
मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग दिस फार्मूला 1/m इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dm, ये करके निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर y कोऑर्डिनेट का निकालें, y ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी 1/m इनटू इंटीग्रेशन ऑफ y dm, और z सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 1/m इनटू इंटीग्रेशन ऑफ z dm, ये हम कर सकते हैं। और अगर आप x y z में भी कंफ्यूज हो रहे हो तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं RCM के फॉर्म में। RCM हमारा पोजीशन होता था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? 1/m इंटीग्रेशन ऑफ r का मॉड्यूलर r वेक्टर इनटू dm। r वेक्टर क्या है? जो डिस्टेंस वो करता था, याद है? तो ये और एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द क्या? सेंटर ऑफ मास। एक ये हो गया इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। उससे पहले हमने क्या देखा था? मास वाला फॉर्मूला, मतलब m1 इंटू x1 m2 इंटू x2 वो करके हम निकालते थे। ये हम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। समझे या नहीं समझे? समझे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l लाइज एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। मान लो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक ये हो गया एक्स एक्सिस, ये मान लो ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये रॉड है जिसका लेंथ जो है वो कितना है? कैपिटल L, और मास कितना है? m, ठीक है। मैं मान लेता हूं एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे, एक छोटा सा क्या एलिमेंट जिसका जो लेंथ है वो है मान लो dx, ठीक है। और ये dx ओरिजिन से कितने दूरी पे है? ओरिजिन से मान लो x डिस्टेंस दूरी पे है ये dx। इतना तक समझे या नहीं समझे? तो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा? अगर टोटल का मास कैपिटल M है तो इतने वाले पार्ट का मास कितना हो जाएगा? ये होगा m/l इंटू dx, होगा या नहीं होगा? अगर टोटल का मास m है तो इतने वाले पार्ट का कितना होगा? जितना डिस्टेंस, ये मतलब जितना विड्थ है dx, जितना मास है टोटल का मास m डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l इंटू इतने का मास निकाल रहे हैं तो इंटू dx, होगा या नहीं होगा? होगा। चलो अब पोजीशन निकालने के लिए क्या करना होता है? अब देखो x एक्सिस पे ही हम पोजीशन निकाल सकते हैं क्योंकि y एक्सिस पे तो 0 होगा ना। मैं बस आपको दिखाने के लिए ये मोटा बनाया हूं, लेकिन ये लाई कर रहा है ओरिजिन पे, पतला वाला रॉड जो मान लो, है ना। तो पोजीशन इन ऑन x एक्सिस कितना हो जाएगा? अभी बताया 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ x dm, होगा या नहीं होगा? ये फॉर्मूला अभी बताया था। और dm हमारा यहाँ पे कितना है? ये वाला मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट क्या है? dm ही तो है। तो dm की जगह पे हम ये डाल सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/m। अच्छा, यहाँ पे और एक लिमिट भी लगेगा। कहां से कहां लिमिट? हम कहां से कहां मेजर कर रहे हैं? 0 से लेके l तक। ये टोटल लेंथ x एक्सिस में कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। तो 0 से लेके l तक होगा। तो 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू m/l इंटू dx, कहां से कहां तक? 0 से लेके l तक। ये m बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होगा, m बाहर आ जाएगा, लेंथ भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? m इंटू 1/m इंटू m/l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके l x dx, ये होगा। m गेट्स कैंसल्ड, होगा या नहीं होगा? तो कितना बचा? 1/l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx हमने कितना पढ़ा था? कितना होता है? x²/2, फॉर्मूला याद नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x टू द पावर n dx क्या होता था? x टू द पावर n+1/n+1, d/dx ऑफ x होता था आपका 1 के बराबर। ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा? 1/l, ये हो जाएगा x²/2, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके l तक। अब l को पुट करेंगे तो 1/l बाहर, तो पहले l पुट करेंगे तो l²/2 माइनस x की जगह पे फिर से 0, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा। दैट विल बी इक्वल टू 1/l इंटू l²/2, ये होगा। यहां से एक l, यहां से एक l गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? l/2 बचा। और यही चीज हमें प्रूफ करना था। सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? l/2, l/2 पे लाई कर रहा है इसका सेंटर ऑफ मास xcm, लाई कर रहा है। समझे क्यों ये जरूरत है? ऐसे प्रूविंग टाइप क्वेश्चन करने के लिए जरूरत है। या फिर अगर आपको कोई 3D इमेज दे दे, मतलब क्यूब या एक बड़ा सा पत्थर, कोन, सेमी सर्कल, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए ये इंटीग्रेशन वाला मेथड इजी है, ठीक है। अगर टाइम परमिट हुआ तो मैं इसके ऊपर और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन और पहले हम आगे बढ़ेंगे, कोर्स को खत्म करना है। ये समझ में आया कैसे करना है? पक्का? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।